Welcome back. This is AP ma'am and we are studying chemistry. बच्चों, कल हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू किया था, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. मैंने आपको सिर्फ ब्रीफिंग दिया, राइट? आधा सा पढ़ा के मैंने छोड़ दिया. मैम पूरा पढ़ा के जाते, बट येस डेफिनेटली वी हैव सम टाइम लिमिटेशंस. जो बच्चों को एवरी टाइम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ही दिया जाता है. कुछ बच्चों का कैपेसिटी ज़्यादा होता है पढ़ने का, कुछ बच्चों का कम होता है. सो डेफिनेटली वो सब चीज़ ध्यान रखते हुए मैंने कल आप लोगों को सब डेफिनेशंस पढ़ाए, बट टुडे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आयनिक कंपाउंड्स फर्स्ट. ठीक है, उसका फॉर्मेशन देखेंगे होता कैसे है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओ होमवर्क, यस. सो इन दैट होमवर्क मैंने क्या पूछा था कि राइट डाउन द नंबर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो मेटल्स आर 93, नॉन मेटल्स आर 17 to 18. देन उसके बाद में मेटलॉइड्स इट इज़ 7 मेटलॉइड्स. याद है बच्चे? सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता. ओके, सो अब तो ये हो गया डिस्कशन मेटलॉइड्स का. अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. यहाँ मैंने एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि आप चीज़ें समझ पाओ. क्या हो गया, एक डॉगी आ रहा है, ओके, उसके पास एक बोन था और ये डॉग के पास एक बोन था. ठीक है, मतलब दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे. दे वर स्टेबल, नॉट स्टेबल बट न्यूट्रल. दोनों के पास में अपने अपने बोन्स थे, राइट? फिर क्या हो गया, ये डॉगी उसके पास में गया, ओके, उसके साथ में क्या हो गया, उसका फाइटिंग हुआ और इस डॉग का भी इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, वो वाले डॉग को मिल गया, राइट? यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ बोन हुआ. ट्रांसफर ऑफ बोन फ्रॉम वन डॉग टू अनदर डॉग, राइट? वैसे आयनिक कंपाउंड में होता है. आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है. ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको सामने सोडियम फ्लोराइड का, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड. चलो बच्चों बताओ मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है मैम 281. यस बच्चों, उसके बाद में बताओ मुझे कि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 2,7. अब आप खुद देख लो, यहाँ पे आप देख के डिटरमाइन कर सकते हो. इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,8, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1. इसको इट नीड्स टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन आउट. Whereas if I talk about फ्लोरीन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,7 है. तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर देने के बदले एक इलेक्ट्रॉन अगर उसकी लाइफ में, जिंदगी में आ जाए तो बात बन जाए, बराबर. तो क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, इसके पास. क्या बन जाएगा ये 2,8. ये भी खुश और ये भी खुश. जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसमें क्या है, इसमें टोटल कैसे है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्लोरीन के पास हो जाता है. सो ये लोग क्या, ये कटायन बनेगा, ये एनायन बनेगा, एंड दे बोथ विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. कैटायन क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज आ गया, राइट? और ये एनायन क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इसके पास, तो 1 माइनस. एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज घट गया तो 1 प्लस. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे बोथ गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड दिस इज हाउ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एज सोडियम फ्लोराइड इज फॉर्म्ड. ठीक है बच्चों, ऐसे सब्सटेंस बनते हैं. वो क्या कर रहे हैं पता है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. दुनिया में हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है. सम पीपल दे नीड अ गुड फैमिली, सम पीपल नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ओके, और कार्स और बाइक्स. सो सब हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो ये भी क्या करते हैं, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्कर में क्या करते हैं, एक एटम से कंपाउंड बन जाते हैं. ओके, एंड दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ये हो गया पहला एग्जाम्पल. अब और एग्जाम्पल देखेंगे. चलो, एक से काम बनता नहीं है भाई, और लगता है और एग्जाम्पल लगता है. ये हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल. कौन सा मॉलिक्यूल है ये, सोडियम क्लोराइड ले लिया इस बार. ये बच्चों सेम ही है, सोडियम फ्लोराइड के जैसा ही है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सोडियम कैसा हुआ, 281. क्लोरीन कैसा हुआ, 287.
सोडियम क्या चाहता है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी है 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी तो 1 ही है ना, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। आप बताओ सोडियम में प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए ना। तो हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे स्टार्टिंग में, 17। उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कितने होंगे, 17। बट जैसे ही इसने इसको डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लाइफ से कम हो गया, है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कितना 11 था, तो अब क्या हो गया बच्चों, 10 हो गया, बराबर। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम के ऊपर +1 लिखते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया। यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया तो 2 8 7 नहीं रहा, 2 8 8 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एडअप हो गया। मतलब कहना ही से ये ऐड होने के बाद क्या बन गया, 18 बन गया, राइट। ये तो +17 ही रहेगा, प्रोटॉन इज ऑलवेज प्लस, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज माइनस। देखो +17 एंड -18 कितना हुआ, -1। एक नेगेटिव चार्ज ओवर पावर्ड, ओपी हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखोगे क्लोरीन के ऊपर माइनस, ये प्लस ये माइनस, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, विच इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे वही दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है क्लोरीन को एंड दिस बिकम्स कैटायन आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन आउट, and the non-metal part becomes anion after accepting 1 electrons, and then they get attracted towards each other, called as ionic bond. Okay, this is how sodium chloride, your नमक, खाने का नमक, your toothpaste का नमक, okay, that is sodium chloride. Finally तुम सीख गए हो अभी, जो नमक तुम बचपन से खाते आए वो बनता कैसे है, right? अब ये नेक्स्ट दिखाया है आपको, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का दिखाया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों दिखाया है मैंने, इसमें वैलेंसी अलग है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी देखो, मुझे बताओ ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20। अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8 2, राइट। ये हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8। सो कॉन्फ़िगरेशन 2,6। बताओ पहले क्या देखने का, वैलेंसी देखने का। वैलेंसी कितना है इसका, 2 है। कैसे मैम, अरे 2 ही होगा ना बच्चों, ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, ये 8 बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, अरे नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर देगा ताकि इसका ऑक्टेट कैसा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर देगा, और उसी समय पता है क्या हो रहा है, बताओ इसकी लाइफ में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसने लिया, बन गई बात इनके बीच में। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन कम मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा ना, बराबर। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बैलेंस 18 प्रोटॉन्स। बचे हुए ये 2 प्रोटॉन्स का क्या, ओवर पावर हो जाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे। इसीलिए कैल्शियम क्या बनेगा, 2+ आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या बनेगा, 2- आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच में क्या हो जाएगा अभी, अट्रैक्शन, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, एक लास्ट मैंने एग्जाम्पल ले लिया आयनिक कंपाउंड का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी यहाँ देखो, अच्छे से देखो बच्चों, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन, फिर बाद में आपको खुद से ड्रॉ करने पड़ेंगे कुछ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से देखो, मैग्नीशियम, इफ आई से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या, 12।
क्या 12। अगर मैं बोलते एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है इसका 282। क्या आ जाता है 282। देखो आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट इसकी शादी किसके साथ करवानी है क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यहाँ देखो बच्चों दिस मैग्नीशियम नीड्स टू डोनेट कितना इलेक्ट्रॉन आउट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है क्लोरीन, क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पहले इस क्लोरीन से मिला और उसको बोला देख मेरे को मैं जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा ना तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तू मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं खुश तू भी खुश। ये बोलता है मैं कैसे खुश, मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू दूसरा कहाँ से दे रहा है, मैं नहीं ले सकता दूसरा इलेक्ट्रॉन तेरा। तो बोलता रुक मैं अपने भाई को बुलाता हूँ, क्लोरीन अपने भाई को लेके आता है। ओके सो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होता है इस क्लोरीन के ऊपर, ये बन गया Mg+, ये Cl-, राइट। एक और इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, ये क्लोरीन लिया, ये बन गया अभी 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए ना उसके, तो 2+ बन गया। और ये क्या रहा लेकिन Cl, इसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये क्या हो गया माइनस। मतलब ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 2+ एंड 1- एंड 1-। सो ये क्या हो गया, ये आयनिक बॉन्ड है, ये 2+ बन जाता है एक्चुअली, ये क्या बन जाते हैं 1-, ये बन जाते हैं 1-। दिस 2+ will be attracting these 2-, एक माइनस दूसरा माइनस मतलब 2-, right, and it will lead to the formation of magnesium chloride. This is how we write. अब बार बार तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं लिख सकते ना, हमारे बुक स्ट्रक्चर में ही भर जाएंगे, फिर रिएक्शंस कब करेंगे, इसीलिए हमको सिर्फ क्या देखना है स्ट्रक्चर देखना है फिलहाल कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट। और अब समझे कि why it is always MgCl2 and not MgCl। क्या आज से आपको कंपाउंड को रटने पड़ेंगे फॉर्मूला कि अरे हमको याद रखना है H, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो HCl है, ओके देन उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3 है, सल्फ्यूरिक H2SO4 है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, ओके सोडियम क्लोराइड NaCl है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है। क्या आपको ये रटना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आज के बाद से आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका बॉन्ड डिसाइड करके उसका कंपाउंड फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं। एक एटम ऑफ मैग्नीशियम कैन ओनली कंबाइन विथ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। कभी भी MgCl नहीं हो सकता, MgCl3 भी नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लगा, दूसरे क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन लगा, और ऐसे इनकी हो गई अब शादी, ये बन गए MgCl2, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम ऑफ क्लोरीन। अब रिकॉल होता है तुम्हें, मैं हमेशा बोलती थी बच्चों कि कंपाउंड जो होते हैं ना ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं, इनके इंडिविजुअल एटम्स फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड विल ऑलवेज रिमेन MgCl2, will never become MgCl3 or MgCl. Calcium carbonate will never become Ca2. Okay, it will always be CaCO3. Okay, so this is what I am trying to explain. Okay, so I think you are clear with what you are clear with the formation of ionic bonds. अब एक होमवर्क ले लो बच्चों, बिकॉज दैट्स इट फॉर द डे। आपको इतने ही सेम चीज ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है अपने बुक में। मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, और होमवर्क में लिखोगे राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो आपको इसका फॉर्मेशन लिखना है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना आयनिक कंपाउंड्स, उसके शेल्स दिखाए हैं, उसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है, फिर उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया और वो कैसे अट्रैक्ट हो गए, वो पूरा फॉर्मेट में आपको मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में ड्रॉ करके रखना है। अब ये कमेंट बॉक्स में तो आप लिख नहीं सकते, तो सिंपल है बच्चों,
खाली ड्रॉ करके अपने बुक में रखो, जब आप आओगे हमारे पास में देन डेफिनेटली वी विल सॉल्व दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। तब जाके सॉल्व तो मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, बट मैं आपका बुक करेक्शन ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।